नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। और प्यारे मित्रों, अपन देख रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं और इन सभ्यताओं के अंदर अपन ने एक देखी थी, वैसा अब कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी? कालीबंगा। एक देखी थी अपन ने आहड़ की सभ्यता। कौन सी? आहड़ की सभ्यता। और एक देखी थी अपन ने कौन सी? बेराट की सभ्यता। चले मित्रों, सीईटी बेस्ड जो अपनी क्लासेस चल रही थी और इसमें जो अपने अगली सभ्यता पड़ेगी और वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी अगली सभ्यता है, वो सभ्यता प्यारे मित्रों आपकी कौन सी? बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। बात करें बालाथल सभ्यता के बारे में, तो यह जो बालाथल सभ्यता है यह वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता स्थित है। चलिए बात करते हैं किसके बारे में? उदयपुर के बारे में। किसके बारे में प्यारे मित्रों? उदयपुर को बोलते हैं आपके झीलों की नगरी। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी। और इसे बोलते हैं सैलानियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? सैलानियों का स्वर्ग। सैलानियों का स्वर्ग। और इसे बोला जाता है प्यारे मित्रों आपके माउंटेन फाउंटेन का शहर। कौन सा? माउंटेन फाउंटेन का शहर बोला जाता है। और बात करें भाई साहब कि ये जो आपका उदयपुर है, झीलों की नगरी और सैलानियों का स्वर्ग, माउंटेन फाउंटेन का शहर आपका हो गया। चलिए बात करते आगे। तो बात चल रही है अपने किसकी? बालाथल सभ्यता के बारे में। और बात करें बालाथल सभ्यता के बारे में तो विशेष बात देखो भाई इधर आपकी कौन सी? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। सबसे पहली बात इसकी अपन ने देख ली कौन सी? कि आपकी स्थित कहाँ पे है? वल्लभ नगर कहाँ पे पड़ता है आपका? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर। और बात करें कि वल्लभ नगर में आपका स्थित है भैंस प्रजनन केंद्र है। क्या? भैंस प्रजनन केंद्र। ये आपका कहाँ पे स्थित है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है। अब यहीं से बात करें कि बालाथल सभ्यता में जो उत्खनन कार्य, बालाथल सभ्यता में उत्खनन कार्य है, वो उत्खनन कार्य किसने किया प्यारे मित्रों? तो ये किया भाई साहब वी.एन. मिश्र ने। किसने? वी.एन. मिश्र ने बालाथल सभ्यता के अंदर उत्खनन कार्य किया। और वी.एन. मिश्र की फुल फॉर्म क्या है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। कौन से? वीरेंद्र नाथ मिश्र। इन्होंने बालाथल सभ्यता के अंदर क्या किया था प्यारे मित्रों? उत्खनन कार्य किया था। और बात करें कि ये जो बालाथल सभ्यता है ये अपनी भाई साहब किसके समान है? आहड़ सभ्यता के समान। किसके? आहड़ सभ्यता के समान। तो इसे आप बनास संस्कृति भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बनास संस्कृति भी प्यारे मित्रों बोल सकते हो। और यहाँ से बात करें कि यहाँ से इस सभ्यता से, यहाँ से आहड़ सभ्यता के समान, यहाँ से आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। आहड़ सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। चलिए भाई बात करते हैं आगे। तो प्यारे मित्रों यहाँ से अपन बात करें कि ये जो बालाथल सभ्यता है यह आपकी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। कैसी है? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो ये अपनी बालाथल की सभ्यता ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है। और बात करें कि बालाथल सभ्यता से, किससे? बालाथल सभ्यता से बेराट के बाद दूसरा सभ्यता स्थल है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला। जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला। क्या मिला? वस्त्र मिला। अगर प्यारे मित्रों आपको पूछा जाए कि बताओ राजस्थान की प्रथम सभ्यता कौन सी है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला? कौन सा? बुना हुआ वस्त्र मिला। तो ये हो जाएगी प्यारे मित्रों आपकी कौन सी? बेराट की सभ्यता। कौन सी? बेराट की सभ्यता।
जो राजस्थान की प्रथम सभ्यता है जहाँ से बुना हुआ वस्त्र मिला था। क्या मिला था? बुना हुआ वस्त्र मिला था। और बात करें यहाँ से अपन प्यारे मित्रों, तो इस बालाथल सभ्यता से दुर्ग जैसी इमारतें मिली हैं। यहाँ से क्या मिले है, यानी बात करें कि बालाथल सभ्यता से, किससे? बालाथल सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से दुर्ग जैसी इमारतें मिली है। दुर्ग जैसी इमारतें मिली है। इसके अलावा और बात करें प्यारे मित्रों कि एक 11 भवनों, आपके 11 कमरों वाला भवन मिला है। यानी बात करें कि एक भवन जिसमें 11 कमरे मिले हैं। क्या मिले हैं? 11 कमरे मिले। इसका मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो अपनी बालाथल की सभ्यता है, इस सभ्यता में प्यारे मित्रों अपने होता क्या था, यानी फैमिली जो रहा करती थी वो जॉइंट फैमिली रहा करती थी। कौन सी? जॉइंट फैमिली रहा करती थी। अब इसके अलावा और बात करें इस बालाथल सभ्यता के बारे में, चलिए प्यारे मित्रों और बात करते हैं बालाथल सभ्यता के बारे में। तो ये जो अपनी बालाथल सभ्यता है, इसकी अगली विशेष बात कौन सी है कि भाई साहब यहाँ से गाय व बैलों की, किसकी? गाय व बैलों की मृण मूर्तियाँ मिली है। क्या मिली है? मृण मूर्तियाँ, यानी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। मृण मूर्तियाँ मिली है। कहाँ से मिली है? बालाथल सभ्यता से। और इन्हें जो भाई साहब इन बैल और गायों को जो संज्ञा दी गई है, ये संज्ञा दी गई है आपके कौन सी? बालाथल बुल। किसकी संज्ञा? बालाथल बुल की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। और बात कर लो यहीं से, यहाँ से मिले हैं 4000 वर्ष पुराने कंकाल के अवशेष। कितने? 4000 वर्ष पुराने कंकाल के अवशेष। किसके अवशेष मिले हैं? कंकाल के अवशेष। और ये प्रमाणित करते हैं प्यारे मित्रों कि भाई साहब भारत में, किस में? भारत में। ये क्या प्रमाणित करते हैं? भारत में कुष्ठ रोग के, किसके? भारत में कुष्ठ रोग के सर्वाधिक या सबसे पुरातन यानी प्राचीन प्रमाण। और ये प्रमाण प्यारे मित्रों अपन को कहाँ से मिलता है? बैराट की सभ्यता। यानी यहाँ से 4000 वर्ष पुराने कंकाल के अवशेष मिलते हैं। और इस कंकाल के अंदर वैसा आपके दाद, खुजली, जो कुष्ठ रोग होते हैं, ऐसे अवशेष यानी ऐसे साक्ष्य भी मिले। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में कुष्ठ रोग के सबसे जो प्राचीन अवशेष मिले हैं या प्रमाण मिले हैं, वो बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए। और बात करें बालाथल सभ्यता के बारे में, तो इसकी विशेष बात इस प्रकार आती है कि दुर्गीकरण के, किसके? दुर्गीकरण के ताम्रपाषाणकालीन, कौन से? ताम्रपाषाणकालीन, दुर्गीकरण के ताम्रपाषाणकालीन पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे साथियों, इस बालाथल सभ्यता से और अपन को कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो इन अवशेषों के अंदर सबसे जो पहला आएगा अपना, वो आएगा आपका कर्णफूल। क्या आएगा? कर्णफूल के अलावा और प्राप्त हुए भाई साहब गले का हार। किसका? गले का हार। और इसके अलावा और प्राप्त हुए अपन को लटकन। क्या प्राप्त हुए? लटकन प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बातें अपन को ध्यान में रखनी है। और ये वैसा अवशेष आपके किस सभ्यता से, यानी बालाथल की सभ्यता से अपन को अवशेष प्राप्त हो गई। इस प्रकार अपने कंप्लीट बातें कर ली प्यारे मित्रों, किसके बारे में? बालाथल सभ्यता के बारे में। चलिए मित्रों बात करते हैं आगे। तो प्यारे साथियों, अब जो लास्ट वाली आपके नंबर 5 वाली जो सभ्यता लग रही है, वो सभ्यता आपकी कौन सी लगेगी CAT के अंदर? और वो लास्ट वाली सभ्यता आपकी कौन सी प्यारे मित्रों? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। चलिए बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। सबसे विशेष बात, गणेश्वर सभ्यता जिस जिले के अंदर स्थित है, इस जिले का नाम है वैसा आपके कौन सा? नीमका थाना। कौन सा? नीमका थाना जिला। और ये पड़ता है वैसा आपके
किसमें? नीम का थाना अपने आप में जिला बन चुका। इससे पहले जो गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे पड़ती थी आपकी? सीकर जिले में। किसमें? सीकर जिले में इससे पहले पड़ती थी। लेकिन वर्तमान में प्यारे मित्रों, वर्तमान में आपकी ये सभ्यता कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपके नीम का थाना में। किसमें पड़ती है? नीम का थाना में। अब यहीं से बात करें, एक बार प्रश्न आया कि बताओ ये जो आपकी गणेश्वर सभ्यता है, ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर पल्लवित हुई? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर पल्लवित हुई? तो प्यारे मित्रों, ये पल्लवित हुई थी आपकी कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान। कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के अंदर। किसके अंदर? पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी के अंदर आपकी भाई साहब गणेश्वर सभ्यता यानी पनपी या पल्लवित हुई थी। अब प्रश्न आता है कि बताओ ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भाई साहब ये कांतली नदी। किसके? कांतली नदी के किनारे स्थित है। नदी के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। और ये जो आपकी कांतली नदी है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, प्रवाह क्षेत्र, ये प्रवाह क्षेत्र कहलाता है प्यारे मित्रों आपके कौन सा? तोरावाटी क्षेत्र। कौन सा कहलाता है? तोरावाटी क्षेत्र। यानी कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है आपके? तोरावाटी क्षेत्र कहलाता। और बात कर लो भाई, इस सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनामों में सबसे पहली बात करें तो पहला उपनाम है भाई साहब, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। पहला कौन सा? भारत में सभी ताम्रकालीन, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी। और ये कौन सी कहलाती है आपकी? ये कहलाती गणेश्वर सभ्यता। और इसको बोलते हैं मेरे मित्रों कौन सी? ताम्र संचयी सभ्यता। और क्या बोलते हैं इसको? ताम्र संचयी सभ्यता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताम्र संचयी सभ्यता। ये कौन सी आपकी? गणेश्वर की सभ्यता। चलिए बात करते हैं और आगे इसके बारे में। तो मेरे साथियों, अपने बात चल रही थी गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की, और इसमें बात कर रहे थे अपन की, इसको बोलते हैं भारत में ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचय सभ्यता। और इसको क्या बोला जाता है? ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। क्या बोला जाता है? ताम्रकालीन, साथ में लिखते हुए लोग, ताम्रकालीन सभ्यताओं में, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। और ये सभ्यता कौन सी कहलाती है? अपनी गणेश्वर की सभ्यता। और बात करेंगे भाई साहब यहाँ से अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए? तो अवशेषों की बात करें तो भाई साहब यहाँ से अवशेष अपन को मिले हैं ताम्र उपकरणों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई है? ताम्र उपकरणों की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई? ताम्र उपकरणों की प्राप्ति। और यहीं से बात करें प्यारे मित्रों, ताम्र उपकरणों में अपने कौन से? बाणाग्रे। कौन सा? एक तो प्राप्त हुआ बाणाग्रे, और प्राप्त हुआ वैसा भाले, और प्राप्त हुआ वैसा आपके चूड़ियाँ। क्या प्राप्त हुई है? चूड़ियाँ। और प्राप्त हुई है यहाँ से वैसा सुइयाँ। क्या मिली है प्यारे मित्रों? सुइयाँ मिली है। इसके अलावा और क्या मिले? फारसे। क्या मिले हैं? फारसे। इसके अलावा और बात करें तो यहीं से क्या मिला आपका? कुल्हाड़। क्या मिला है? कुल्हाड़। और बात करें यहीं से क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा। क्या पकड़ने का? मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा। और ये भाई साहब इतने अवशेष आपके कहाँ से मिले हैं? ये मिले गणेश्वर की सभ्यता से। और मिले हैं उस तरह के फलक। क्या मिले? उस तरह के फलक है। और क्या मिले यहीं से? अंगूठियाँ। क्या मिली है? अंगूठियाँ मिली है। और बात कर लो प्यारे मित्रों, यहाँ से जो 99% कितने 99% जो उपकरण मिले हैं वो किससे निर्मित? तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। यानी 99% जो उपकरण है वो तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। किस सभ्यता से मिले हैं? तो भाई साहब ये आपकी कौन सी? गणेश्वर की सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर की सभ्यता। चले मित्रों बात करते हैं आगे। अब यही से गणेश्वर सभ्यता के बारे में बात करें तो प्यारे दोस्तों बात इस प्रकार की आती है कि ये लो आपकी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। तो इसकी विशेषताओं की बात चल रही थी। अब यहीं से बात करें इसके अंदर अपन, तो यहाँ के जो मानव है ना, तांबे के साथ अन्य धातुओं के मिक्सर
से परिचित नहीं थे। मतलब विशेष बात कौन सी है, यहाँ के लोग तांबे के साथ अन्य धातु के मिश्रण से परिचित नहीं थे। मतलब ये ओनली फॉर एक ही धातु का प्रयोग करते थे, और वो धातु कौन सी आपकी, वो था भाई साहब आपका तांबा। अब यहीं से बात करें आगे कि यहाँ के मकान पत्थरों से बने हुए थे। यहाँ के मकान पत्थरों से बने हुए थे। किससे? पत्थरों से बने हुए थे। यानी यहाँ के मकान किससे बने हुए थे? पत्थरों से। और बात करें कि यहीं पर और क्या मिले हैं? पत्थरों से निर्मित। किससे निर्मित? पत्थरों से निर्मित बांध मिले प्यारे मित्रों। पत्थरों से निर्मित क्या मिले? बांध मिले। और बात करें कि कांतली नदी से, किससे? कांतली नदी से यहाँ के लोग मछली पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ते थे। यानी कांतली नदी से, किससे? कांतली नदी से यहाँ के लोग क्या पकड़ते थे? मछली पकड़ते थे। ओके, अब मछली पकड़ने के अलावा और यहाँ के लोग क्या क्या किस प्रकार और कौन कौन से यहाँ से अवशेष मिले हैं, तो चले मित्रों बात करते हैं आगे। अगली विशेष बात आती है यहाँ से, और बात इस प्रकार की रहती है अपने कि बताओ भाई आपके अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ ताम्रवती नगरी कौन सी? ताम्रवती नगरी आघाटपुर या धूलकोट कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी आहड़ की सभ्यता। कौन सी कहलाती है? आहड़ की सभ्यता। जबकि अपने तो बात किसकी चल रही है? गणेश्वर सभ्यता की। किसकी चल रही है? आपके गणेश्वर सभ्यता की बात चल रही है। चलिए प्यारे मित्रों बात करते हैं गणेश्वर के बारे में आगे। अगली विशेष बात है कि यहीं से मिले हैं गेरिक मृद भांड। क्या मिले हैं? गेरिक मृद भांड बर्तन मिले हैं। क्या मिले? गेरिक मृद भांड बर्तन मिले हैं, जो आपके दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के मिले हैं। इनमें एक तो बात करें भाई साहब, एक तो आपका कौन सा? मिट्टी के आपके कपिस्वर्णी। कौन से? एक तो मिले आपके कौन से? मिट्टी के कपिस्वर्णी। मिट्टी के कपिस्वर्णी क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं। और भाई साहब और अगली विशेष बात कौन सी? अगले मिले भाई साहब आपके कौन से? ये जो मिट्टी के कपिस्वर्णी आपके बर्तन है, ये हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन हैं। कौन से? लाल रंग के बर्तन। अगले है लाल चिकनी मिट्टी चित्रकारी के बर्तन है। यानी भाई साहब ये जो कपिस्वर्णी आपके बर्तन है, ये कैसे हैं? ये बर्तन है भाई साहब आपके किस प्रकार के? यानी हड़प्पा पूर्व। कौन से? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन। हल्के लाल रंग। कौन से रंग? लाल रंग के बर्तन। हल्के लाल रंग के बर्तन। अगले जो यहाँ से वैसा दूसरा प्रकार जो बर्तनों का है वो कौन सा प्यारे मित्रों? ये है लाल चिकनी। कौन सी? लाल चिकनी मिट्टी की चित्रकारी वाले बर्तन। यानी बर्तन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यानी बात करें कि वैसा मिट्टी के कपिस्वर्णी बर्तन जो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन हैं। दूसरे आपके लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी युक्त बर्तन। और बात कर लो यहीं से कि और क्या मिले हैं? और मिले हैं प्यारे दोस्तों इसी सभ्यता से आपके, और वो कौन सा? कि दोहरी पेचदार। इसी सभ्यता से क्या मिले हैं? दोहरी पेचदार आपकी सीरा वाली ताम्रपिन। सीरा वाली ताम्रपिन। कौन सी पिन? ताम्रपिन। और ये कहाँ से मिले? आपकी गणेश्वर सभ्यता से। और बात कर ले भाई, और यहाँ से क्या मिला है? यानी इस पिन का
ये जो दोहरी पेच वाली सिरा वाली जो पिन थी, इसका जो निर्यात किया जाता था वो निर्यात कहाँ पे किया जाता था? पश्चिम एवं मध्य एशिया में, पश्चिम एवं मध्य एशिया में। तो इस प्रकार प्यारे मित्रों, अपने जो सीएटी के अंदर एक टॉपिक लगता है आपके राजस्थान की सभ्यताएं, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और प्यारे मित्रों, ऐसी अगर जानकारी आप रेगुलर प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली क्लास कंटिन्यू रूप से मिलती रहे। तो धन्यवाद मित्रों।